नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। আমরা শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, তৃতীয় অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 136 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.3.137 ऑनवर्ड्स। सब 137 नंबर श्लोक दोहराइए। अन्येभ्य इव कर्मेभ्यो, बोलिए। अन्येभ्यो एव कर्मेभ्यो भगवद् भक्ति कर्मणा भगवद् भक्ति कर्मता विविक्त संख्यातं यातु विविक्तः सन् वैकुण्ठं मुक्तिम् अर्हति। वैकुण्ठं मुक्तिम् अर्हति। অন্যান্য কর্ম আদি ন্যায় ভগবত ভক্তি কায় আদি व्यापार रूपा नहे। इस भारती माता जी हिंदी उधर तक। अन्य कर्मों की भांति भगवत भक्ति देह आदि की क्रिया रूप नहीं है। आत्मा भगवत भक्ति रूप कर्म হইতে বিবিক্ত হইলে বৈকুণ্ঠ লোকে কি প্রকারে গমন করিবে? भगवत भक्ति रूप क्रम से रहित होने पर आत्मा किस प्रकार से वैकुंठ लोक में गमन करेगी? সুতরাং ভক্তিযুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তির নৈষ্কর্মত্বে हेतु मुक्ति लाभ करिबारी योग्य। अतः वह केवल मुक्ति प्राप्त करने के ही योग्य है। ओके, जो कर्म से रहित नहीं है वो मैक्सिमम मुक्ति कर पाएगा, मुक्ति लाभ कर पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला श्लोक 138। भक्तानां सच्चिदानंद श्लोक है, दूसरा श्लोक है। नहीं अन्य कर्म वद भक्ति कर्मेति मन्यताम् बहिर्दृष्टैव जल्प्यते देहादिवत् क्वचित्। अनुवाद। केह केह मने करें जे सधर्माचरण आदि न्याय भगवत भक्ति कर्म विशेष इहा कदाच होइते पारे ना। कोई कोई सोचते हैं कि सर्वधर्म आचरण की भांति भगवत भक्ति भी कर्म है, किंतु ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उहा बहिर्दृष्टि अनुसारे कल्पित है, तत्व विचार करिया नहे। वैसे वही दृष्टि के अनुसार ही कल्पित होता है, तत्व विचार से नहीं। যেমন বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তের দেহ আর পঞ্চভৌতিক দেহ উভয় স্থলে দেহ শব্দের দ্বারাই অভিহিত হইলেও একটি অপ্রাকৃত और একটি প্রাকৃত। जिस प्रकार वैकुंठवासी भक्तों की देह और पंच भौतिक देह दोनों स्थानों पर देह शब्द का प्रयोग होने पर भी एक देह अप्राकृत है और दूसरा प्राकृतिक है, उसी प्रकार তদ্রূপ ভক্তি কর্ম হইতে স্বতন্ত্র হইলেও কখনো কখনো তাহাতে বহির্দৃষ্টিবশত কর্মত্ব আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র। उसी प्रकार भक्ति के कर्म से स्वतंत्र होने पर भी कभी कभी बाह्य दृष्टि से उसमें कर्म का आरोप मात्र होता है। तो एक डिवोटी को भी लग सकता है कि ये भी तो स्वधर्म पालन कर रहे हैं, वर्णाश्रम ये भी फॉलो कर रहे हैं, और एक सकाम व्यक्ति को भी लग सकता है ये भी तो वर्णाश्रम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है।
प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी यहाँ पे जो है ये गोप कुमार है जो बैकुंठ में पहुंच गए थे ना? नहीं नहीं, अभी भी ब्रह्म ज्योति में है। शिव लोक में ब्रह्म ज्योति, शिव लोक तो गया ही नहीं। प्रभु जी फिर हम लोग पढ़े ना कि वो वैकुंठ के 4 भुजा वाले उनको देखे। हाँ ठीक पढ़ा, शिवलोक में था, शिव जी के साथ बातचीत कर रहा था, नंदीश्वर बता रहा था वैकुंठ का महिमा। उसी समय वैकुंठ से कोई बाजा बजाते बजाते आया, तो फिर वैकुंठ वासी लोग जो था चतुर्भुज शिव जी, उन लोग का गुण कीर्तन किया। वैकुंठ वासी भी वैकुंठ का गुण कीर्तन अभी कर रहा है, वैसे ही चल रहा है। तो ब्रह्म ज्योति में ये सब होता है। अभी इन लोग गुजर रहा था वहां से, अभी बाद में तो वैकुंठ वासी लोग बोला कि एक्चुअली हम लोग आया था आपसे मिलने, याद है कल आया था ये श्लोक, यहाँ से गुजर रहा था लेकिन आपसे मिलने ही आया था। गोप कुमार को बोल रहा है आप भी आ सकते हो, और फिर बोलता है शिव पार्वती आप भी आ सकते हो, आप लोग तो सब भगवान का सबसे श्रेष्ठ अवतार हो। याद है ये सब कल आया था। ये सब हो रहा है वैकुंठ में, सॉरी ब्रह्म ज्योति में हो रहा है। तो मतलब वैकुंठ ये इससे यही समझे ना प्रभु जी कि ब्रह्म ज्योति वाले को भी अपॉर्चुनिटी रहती है। नहीं एकदम नहीं मिलते, ये स्पेशल केस है। गोप कुमार तो ब्रह्म ज्योति का लायक नहीं, वो तो पहुंच गया था किसी तरह से। ये स्पेशल केस है, कभी इन लोग आता नहीं है ब्रह्म ज्योति में। ठीक है, ये स्पेशल केस है गोप कुमार का केस में। गोप कुमार को डर भी लग रहा था कि ब्रह्म ज्योति में हम कहीं विलीन ना हो जाए। याद है सब आ रहा था कल, कहीं गलती से विलीन ना हो जाए। और फिर शिव जी बोला नहीं तुम विलीन नहीं होगे क्योंकि तुम तो यहाँ का नहीं हो। प्रभु जी विलीन तो होते ही नहीं है, विलीन तो हम लोग का तो अस्तित्व है, विलीन कैसे होंगे? ब्रह्म ज्योति में जो विलीन नहीं होते मायावाद लोग, तो वो तो वे लोग बोलते हैं लेकिन थोड़ी ना विलीन होते हैं। हाँ विलीन हो जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति का जो उपासक है, यही तो ब्रह्मानंद उसको मिलता है। विलीन होना मतलब बस वहाँ पहुंच गए, बस विलीन मतलब वहाँ पहुंच गए, अस्तित्व तो रहता ही है ना। हाँ अस्तित्व लेता है, विलीन माने वहाँ पहुंच गया, वही फिक्स हो गया। फिर भी उनके अंदर बाद में तो हलचल होती है कि हमको जानना है फिर से कुछ। यही तो इसी को साहित्य मुक्ति, ब्रह्म साहित्य, ईश्वर साहित्य। ईश्वर साहित्य माने उन लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर में मिल जाएंगे और ईश्वर बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में क्या होता है ब्रह्म साहित्य, यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। यही तो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना ब्रह्म ज्योति के लिए, विलीन हो जाना। हाँ विलीन हो जाने में ऐसा नहीं कि अस्तित्व चला गया, लेकिन अस्तित्व रहता है उनका अलग, लेकिन बहुत साल वही तोता वाला जो पेड़ में तोता रहता है लेकिन दिखता नहीं है। ओके, यस प्रभुपाद वो इस्तेमाल करता है एनालॉजी। अगला श्लोक 139, भक्तानाम, ये हो गया, भक्तानाम सच्चिदानंद भक्तानां सच्चिदानंद ते संगे इंद्रियात्मसु ते संगे इंद्रियात्मसु घटते स्वानुरूपेषु घटते स्वानुरूपेषु वैकुंठमत्र शाश्वता वैकुंठे अन्यत्र। ভক্ত বৈকুণ্ঠেই বাস করুন কিংবা অন্য কোন স্থানে বাস করুন, তাহাদের যথাযথ রূপে সচ্চিত আনন্দ রূপ দেহ ইন্দ্র আদি स्वतः प्रकाशित হইয়া থাকে। भक्त वैकुंठ में वास करे अथवा अन्य किसी स्थान पर उसकी उपयुक्त सच्चिदानंद रूप दे और इंद्र आदि स्वतः ही प्रकाशित होती है। वयमत्र प्रमाणाम स्मो वयमत्र प्रमाणं स्मो निशम वैकुंठ पार्षदा निशं वैकुंठ पार्षदा तन्वन्तो बहुधा भक्तिं तन्वन्तो बहुधा भक्तिं अस्पृष्ट प्रकृतिर्गुणे अस्पृष्टा प्रकृतिर्गुणे। भक्ति और भक्ति। प्रभु जी यहाँ पे जो पहले श्लोक आया था उसमें इंद्र की तरह क्यों बोला है भक्त के बारे में? हाँ तो भक्त को कहीं भी रहे उनका
যথাযথ সচ্চিত आनंद देह इंद्र आदि स्वतः प्रकाशित हो गया था कि यानी उनका जो इंद्रिय वो तो दिव्य है, वो चाहे भगवान के धाम में रहे या जड़ जगत में रहे, वो अपने इंद्रिय से कभी भोग नहीं करेगा, भगवान का सेवा ही करेगा, क्योंकि उनका इंद्रिय सच्चित आनंद में है भक्तों का। जहाँ भी रहे वो he will use his senses for the gratification of Lord. Yes. ভক্ত উভয় অপ্রাকৃত, ভক্তি ও ভক্ত সরি এই বিষয়ে আমরাই প্রমাণ। হিন্দি। भक्ति और भक्त दोनों ही अप्राकृत है, इस विषय में हम वैकुंठ पार्षद ही प्रमाण हैं। বৈকুণ্ঠ পার্ষদ আমরা প্রাকৃত গুণে আবিষ্ট না হইয়া বা স্পর্শ না করিয়াও নিরন্তর বহু প্রকারে ভক্তি বিস্তার করিবার জন্য সর্বত্র স্বচ্ছন্দে विचरण करिया থাকি। हम लोग हर एक जगह भ्रमण करते हैं, लेकिन हम लोग कभी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। कौन बोल रहा है? वैकुंठ पार्षद। हिंदी। हम प्राकृतिक गुणों में आविष्ट ना होकर या उन्हें स्पर्श ना करके भी निरंतर बहुत प्रकार से भक्ति विस्तार करने के लिए सर्वथा स्वच्छ छंद रूप में विचरण करते हैं। तो हम लोग भी प्रचार के लिए बहुत जगह जाते हैं। कभी कभी तो विष्णु पार्षद लोग अच्छा एक डिवोटी गुजर गया उनको लेने के लिए भी आता है ना, जैसे अजामिल को लेने के लिए आया था। लेकिन जब आया था जड़ जगत में तो उन लोग ये जड़ जगत के गुण से प्रभावित होता है क्या? नहीं होता है, उन लोग भगवान के डिवोटी है। अगला श्लोक 141। नवीन सेवक नाम तू नवीन सेवकानां तो विद्य सम्यक प्रवृत्तये सम्यक् प्रवृत्तये निजेन्द्रियादि व्यापार प्रतिभाति स নবীন সেবক সকলের সম্যক প্রকার প্রীতি প্রবৃত্তি কারণে সেই ভক্তি নিজ নিজ ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন মাত্র। হিন্দি। समस्त नवीन सेवकों में भक्ति के प्रति भली भांति प्रीति उत्पन्न करने के लिए वह भक्ति उनकी इंद्रियों को क्रिया रूप में केवल मात्र प्रकाशित होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसको एक बार समझाइए। अगर कोई नवीन भक्त है, कोई नवीन सेवक है, कोई नया व्यक्ति भक्ति मार्ग में आया तो उनको क्या होता है, भक्ति बहुत नया नया प्रकार स्फुरित होता है। हाँ, जैसे कोई जस्ट डिवोशनल ऐसा नहीं, मैंने कभी बोर नहीं हो जाता है। याद है नारद मुनि ने कौन ऐसे वरदान मांगा था? नारद मुनि ने भगवान से पहला स्कंद में क्या वरदान मांगा था? हे प्रभु, ऐसा कुछ किसी से कभी भी कोई पूर्ण तरह सेटिस्फाइड ना हो जाए आपका भक्ति से, हमेशा अतृप्त रहे। याद है? तो वैसे ही भक्ति हमेशा तो नया भक्त को हमेशा नया नया प्रकार का आनंद प्रदान करते रहता है। ऑलवेज देयर इज समथिंग न्यू। नोबडी गेट्स बोर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस। फिर से पढ़िए अभी हिंदी। आपका भक्ति में कभी संतुष्टि ना मिले। हाँ, समस्त नवीन सेवकों में भक्ति के प्रति भली भांति प्रीति उत्पन्न करने के लिए वह भक्ति उनके इंद्रियों की क्रिया रूप में केवल मात्र प्रकाशित होती है। সেই ভক্তি নিজ নিজ ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন মাত্র। নিজ নিজ इंद्रिय व्यापार रूपे वो भक्ति उन लोग को नया नया इंद्रिय माने इंद्रिय को नया नया प्रकार से संतुष्ट करते रहता है। जो नया नया भक्त मैंने हमेशा उनको एंटरटेन करते रहता है भक्ति मार्ग। He never gets monotony or bored. Devotional service lovingly appears before the new devotees because of the action they perform with their senses. Sanatan Goswami explains that these are the actions of devotional service which begin with glorifying the Lord. Devotional service appears before the new devotee to increase their faith. नया भक्तों के लिए भक्ति ऐसे इसलिए करता है कि उनका श्रद्धा अटूट रहे भक्ति के प्रति, उसीलिए हमेशा नया नया प्रकार से उनका इंद्रिय को आनंद प्रदान करता है, तो कभी भी छोड़ के ना चले जाए।
जस्ट अभी अभी मार्ग में आया है। अगला श्लोक 42। महाद्भिर्भक्ति निष्ठश्च स्वाधीनेति मन्यते महाप्रसाद रूपेयम् प्रभुरित्यनुभूयते। परंतु भक्तिनिष्ठ महत्गण भक्ति के निज शक्तिर अधीन मने करें ना। भक्ति को कभी नहीं लगता कि हमने अपना बल पर भक्ति को प्राप्त किया है। कभी ऐसा नहीं सोचता जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो क्या सोचता है? प्रभुर महाप्रसाद रूपे बोलियाए अनुभव करिया था कि भगवान की कृपा से ही मुझे भक्ति मार्ग मिला है, अपने बल पर नहीं। हिंदी। परंतु भक्ति निष्ठा महापुरुष भक्ति को अपनी शक्ति से अधीन नहीं मानते, अपितु प्रभु का महाप्रसाद रूप जानकर ही अनुभव करते हैं। त्वारा चेद विद्यते श्रीमद् वैकुंठालोकने तव सर्वभीष्टप्रदश्रेष्ठम् तां श्री व्रज भुवन व्रज। অতএব হে শ্রী গোপকুমার, যদি সত্তর বৈকুণ্ঠ লোভ লাভ করিতে ইচ্ছা করো, अगर मुझे यदि जाना है वैकुंठ में, তবে তব সেই শ্রী ব্রজভূমিতে গমন করো, কারণ সেই ব্রজভূমি সর্বাভীষ্ট प्रद मध्य श्रेष्ठ। हिंदी। अतः हे गोप कुमार, यदि शीघ्र ही वैकुंठ लोक प्राप्त करने की इच्छा करते हो, तब उस श्री ब्रज भूमि में जाओ, क्योंकि वह ब्रज भूमि समस्त प्रकार के अभिष्टकों को प्रदान करने में श्रेष्ठ है। अच्छा, हमको लग रहा है ये भौम वृंदावन में वापस जाने बोल रहा है, जहां का वो था। देखते हैं। ब्रजभूमि माने ऊपर वाला नहीं, ठीक है। शुभंकरी राधा माती समझ में आ रहा है? नीचे जाने बोल रहा है फिर से। लेट्स सी अगला श्लोक। हाँ प्रभु जी, हम जब सुने थे, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि ये स्टेप बाय स्टेप आए ना, अब डायरेक्ट आएंगे। जो नीचे से आप बोल रहे हैं ऊपर वाला जाने बोल रहा है, ऊपर वाला जाने बोल रहा है, वैकुंठ ऊपर जाने, नीचे ही जाने बोल रहे हैं। अब जो भक्ति करेंगे उससे डायरेक्ट आएंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप आए ना, एक लोग से दूसरे लोग। अब आएंगे पूरा। सरप्राइज खोलिए मत। देखते हैं कैसे जाते हैं, ठीक है। ओके, अगला श्लोक 144। परम श्रीमद पदाम्भोज तदा संगत्यपेक्षया संकीर्तन प्रायम् विशुद्धं भक्तिमाचर। तो ये वैकुंठ पार्षद लोग गोप कुमार को बोल रहे हैं, तुम ही तथाय गया, तुम उधर जाकर यानी वृंदावन जाकर केवल श्रीमद् भागवत पादपद्मेर सदा संग आशा करिया निरंतर ज्ञान कर्म अमिश्रा विशुद्ध भक्तिर मध्य प्रधान नाम संकीर्तन रूपे भक्तिर आचरण करिबे। वहां जाकर सदा श्री भगवान के चरण कमलों के संग की आशा से ज्ञान। किसी का म्यूट खुला। शुभंकरी राधा माता जी। वहां जाकर सदा श्री भगवान के चरण कमलों के संग की आशा से ज्ञान क्रम से रहित उस विशुद्ध भक्ति का निरंतर आचरण करो, जिसमें नाम संकीर्तन की प्रधानता है। हरिनाम संकीर्तन की जय। देखिए, ठीक है। अगला श्लोक 146। प्रेम नोन्तरंगम किल साधानु तमा। एक छूट गया प्रभु जी। हाँ, एक तो छूट गया। मैं चेक कर रहा था आप लोग जगे हुए या नहीं। प्रभु हमेशा चेक करते रहते हैं हम लोग को। हाँ,
एक जन दो जन बोला, छूट गया, बाकी लोग बोला नहीं। तो उल्टा भी तो बोल सकता है। अच्छा, आप हमको चेक कर, हम सो रहे हैं नहीं। अच्छा। तयाशु तादृशी प्रेम, अरे बाबा, प्रेशर कुकर बंद, प्रेशर कुकर म्यूट, म्यूट म्यूट म्यूट। पास चलेगा बिल्कुल। ओके। संपद उत्पादयिष्यते, संपदापेक्षते सुखं ते भविता, वैकुंठे कृष्ण दर्शनम। নাম সংকীর্তন বহুল ভক্তি প্রভাবে শীঘ্রই প্রেম সম্পত্তির উদয় হইবে এবং সেই প্রেম সম্পদ বলেই সুখে বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হইয়া থাকে। नाम संकीर्तन की प्रधानता रूप भक्ति के प्रभाव से शीघ्र ही ऐसी प्रेम संपत्ति उदित होगी जिसके बल से सहज ही वैकुंठ में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रेम्नो अंतरंगम किल साधनोत्तमाम, प्रेम्नो अंतरंगं किल साधनोत्तमं मन्येत कश्चित् स्मरणाम न कीर्तनम, मन्येते कश्चित् स्मरणं न कीर्तनम् एकेन्द्रिये वाचि विचेतने सुखम, भक्ति स्फुरत्या सुहि कीर्तनात्मिका, म्यूट प्लीज म्यूट। मुकुंद प्राण प्रभु और किसका, दिलीप प्रभु। তপলোকবাসী যোগীন্দ্রগণ বলেন, সর্বপ্রকার ভক্তির অঙ্গ মধ্যে স্মরণই মুখ্যতম এবং ইহাই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন সমূহের মধ্যেও সর্বোত্তম, কিন্তু কীর্তন সেরূপ নহে। किंतु श्री गोप कुमार ने पहले तपोलोकवासी योगेंद्र से सुना था, समस्त प्रकार की भक्ति अंगों में स्मरण ही मुख्यतम है और यही प्रेम के अंतरंग साधनों में भी सर्वोत्तम है, किंतु कीर्तन वैसा नहीं है। हाँ, हमको अभी भी याद है वो नवे योगेंद्र में से कौन बोला था, पिपलाइना बोला था ऐसे गोप कुमार को कि स्मरण ही बेस्ट है, क्योंकि वो लोग योगी है ना। अरे योगी लोग तो बोलेगा स्मरण ध्यान लगना, स्मरण माने ध्यान करना, उन लोग के लिए तो वही श्रेष्ठ है। उन लोग ये नहीं बोला था कि नाम माने श्रवणाम कीर्तनम, इसके बारे में नहीं बोला था। क्या बोला था? स्मरणम। जो जिसका जो मार्ग है वही बोलेगा। कारण कीर्तन केवल एकटी मात्र जरेन्द्रियर वृत्ति बाघ रूपेই স্ফুরিত হইয়া থাকে এবং সুখ সাধ্য হইলে অনায়াসে শীঘ্র স্ফুরিত হেতু কিঞ্চিত ফলদানে সমর্থ হয়। इसका कारण है कि कीर्तन में केवल जड़ इंद्रियों की एकमात्र वचन रूप वृत्ति ही स्फुरित होती है तथा कीर्तन अनायास में और शीघ्र ही स्फुरित होने के कारण किंचित फलदान में समर्थ होता है। क्योंकि हमारे इंग्लिश में लिखा है मैंने कीर्तन करने से तुरंत मैंने यू विल गेट इंस्टेंट रिजल्ट। अभी भी हरे कृष्ण नाम जप कीजिएगा तो तुरंत मुंह से कीर्तन होगा, कान से श्रवण होगा, इमीडिएट। स्मरण में ध्यान लगाना तो इतना आसान नहीं है, ये गोप कुमार बोल रहे हैं। क्योंकि आगे उनको ये बोला था नवे योगेंद्र लोग, तपोलोक जब वो घूम रहा था, तपोलोक में गुजर रहा था, लेकिन उनको अभी समझ में आ रहा है कि कीर्तन इज इजियर, मच मोर प्रैक्टिकल। किनसे सुनकर? ये भगवत पार्षद गण, इन लोग जब कीर्तन का महिमा करा तब ये अंडरस्टूड। ओके, आप कोई ब्राह्मण दीक्षित भक्त को पूछिए कि मंत्र
जो गोपाल मंत्र मिलता है वो जो ब्राह्मण दीक्षा का मंत्र मिलता है वो तो स्मरण करना पड़ता है ना, करेक्ट? और जो हरिनाम दीक्षा का मंत्र मिलता है वो तो उच्चारण करना पड़ता है, करेक्ट? अभी यहाँ तो बहुत ब्राह्मण दीक्षित भक्त है, पूछिए कौन सा इजी है? हाँ, कौन सा इजी है बताइए कोई? कहाँ गए? सुनित्रा राधिका माता जी, सुमना गौरांगी माता जी, प्रभु माता जी हरिनाम मंत्र मेरे को तो बहुत मुश्किल हुआ था गायत्री मंत्र करते समय, बहुत बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे को लगता है बोल के करना ज्यादा आसान है। हाँ, तो बोलना अलाउड नहीं है, तो हाँ, स्मरण बोलना करना allowed। इजी है या कीर्तन करना इजी है? कीर्तन करना। ऑब्वियसली, यस। और कोई बोलिए? अद्भुत चरण प्रभु, हाँ, सुनीता राधिका माता जी, कौन सा इजी है? माधुरी प्रिया माता जी और ये ब्राह्मण सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी लगता है कि प्रभु जी कीर्तन करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि बहुत टफ होता है प्रभु जी स्मरण करना। हाँ, मन इधर उधर चला जाएगा, कीर्तन तो इजी है। ओके, अगला प्रभु जी श्लोक। नींद भी आ जाता है, नींद भी आ जाता है। हाँ, 5 मिनट का सोचिए वो गायत्री होता है, कई बार ऐसा होता है कि नींद आ जाता है, फिर से शुरू से करना पड़ता है। ओके, यस। अरे बाबा, बंकिम प्रभु सुबह हाथ उठाया तो पूरा बम फटा, अभी फिर से हाथ उठा रहा है। हरे कृष्ण, क्या करें? सारण अच्छे ये सुविधा, सारण अच्छा है। अभी बैठ के कालिया दमन कर सकता है, अभी बैठ के हम लोग ये गोवर्धन पर्वत में ये परिक्रम कर सकते हैं। इन कीर्तन इधर जो दिखता नहीं है, मैन टू मैन हेली करते लगता है, वैसे तो हमको शरण अच्छा लगता है। हम हॉल टाइम हम शरण करते हैं, जब करते हैं शरण करते हैं, भगवान के लीला शरण करते हैं, राधा रानी का ये लीला शरण करते हैं, तो शरण हमको सीधा लगता है, शरण देखिए, लगता है। अच्छा, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? ध्यान लगाना है ना? ऐसा नहीं, माने ये चीज अलग है। योगी लोग जो ध्यान लगाता है, एकदम आंख बंद करके सब कुछ पूरा दुनिया को ऑफ करके एकदम भगवान में ध्यान लगाना, वो बहुत डिफिकल्ट है। मंत्र में ध्यान लगाना बहुत डिफिकल्ट है। आप जैसे कोई, इसीलिए मैंने ब्राह्मण दीक्षा भक्त लोग को पूछा, लेकिन तुरंत उसी चीज को कीर्तन करना बहुत इजी है, क्योंकि स्मरण से कीर्तन इज वेरी इजी, कॉमन है। ओके, अगला श्लोक। प्रभु जी तो लीला का स्मरण कर रहे हैं ना, वो तो ध्यान नहीं लगा रहे। ये ध्यान नहीं लगा रहे भगवान, वो ध्यान का कंपेयर किया जा रहा है। तपोलोक वासी क्या करता है? ध्यान लगाता है भगवान में। यस, महावन जी माता जी। प्रभु इस स्मरण में तो बहुत सारे बात भूल भी जाता है। हम लोग कुछ चीज बहुत टाइम याद करते रहते हैं, लेकिन बात थोड़ी दिन के बाद में तो भूल जाता है स्मरण में। लेकिन कीर्तन तो एनी टाइम हो रहा है और श्रवण में है, तो वो ज्यादा इजी है। कीर्तन निरंतर 16 माला 2 घंटा बैठ के कर सकते हैं। भगवान का 2 घंटा स्मरण होगा? नहीं, मन इधर उधर कहाँ चला जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक 147। भक्ति प्रकृष्ट स्मरणात् मिकास्मिन्। भक्ति प्रकृष्टं स्मरणात्मिकास्मिन् सर्वेन्द्रियाणाम् अहिपे विलोले। सर्वेन्द्रियाणाम् अहिपे विलोले घोरे बलिष्ठे मनसि प्रयासे। घोरे बलिष्ठे मनसि प्रयासे नीते वसंभाति विशोधितेया। नीते वसंभाति विशोधितेया। म्यूट। सुनीता राधिका माता जी, म्यूट प्लीज। ओके। परंतु स्मरण सर्वेन्द्रियर अधिपति मनेर वृत्ति एवं সেই বিলল মনকে নিখিল বিষয় হইতে প্রত্যাহার দ্বারা নিরুদ্ধ করার সহজ সাধ্য নহে। नौ इंद्रियों ने कहा, परंतु स्मरण समस्त इंद्रियों के अधिपति मन की वृत्ति है और उस चंचल मन को सभी विषयों से निग्रह करना अर्थात हटाना भी सहज नहीं है। हाँ, देखिए नवयुगेंद्र ने यह भी स्वीकार किया कि स्मरण इजी नहीं है। সেই জন্য বহু যত্ন অনায়াস সিদ্ধ স্মরণাত্মিকা ভক্তি কীর্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। अतएव बहुत यत्न तथा चेष्टा द्वारा शोधित यह
उस मन को सिद्ध करने वाली स्मरण रूप भक्ति भी कीर्तन से श्रेष्ठ है। বিশেষত এতাদৃশ বশীকরণ যে বস্তু সিদ্ধ হয় তাহা সে সর্বশ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। विशेषता मन के ऐसे वशीकरण से जो वस्तु सिद्ध होती है वह सर्वश्रेष्ठ होगी, इसमें किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। जो भी नौ विधियों में जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, जो आप कंट्रोल करते हैं, अच्छा से कर सकते हैं, वही श्रेष्ठ होगा ना। अगला श्लोक 148। मन्यामहे कीर्तनमेव सत्तमम् मन्यामहे कीर्तनमेव सत्तमम् लोलात्मकेव मकेक स्वरिदि स्मरात् स्मृते लोलात्मकैक स्वहृदि स्फुरत् स्मृते वाची स्वकुप्ते मनसि श्रुतौ तथा वाची संयुक्ते मनसि श्रुतौ तथा दिव्यात् परन्यापक अपपूर्वत् आत्म्यवत् दिव्यपरान्नप्युपपूर्वतात्म्यवत्। अनुवाद। আমাদের মতো চঞ্চল স্বভাব ও একমাত্র নিজ হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত স্মৃতি হইতে कीर्तनी उत्कृष्टम। हिंदी। जब अब वैकुंठ पार्षदगण अपने मत को व्यक्त कर रहे हैं, किंतु हमारे मत में चंचल स्वभाव युक्त मन द्वारा एकमात्र अपने हृदय ही स्फुरित होने वाली स्मृति से कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठम है। ये तो क्लियर है ना। जो चंचल व्यक्ति है, कविता माता जी, उनके लिए कौन सा इजी होगा, स्मरण करना या कीर्तन करना? कीर्तन करना। कीर्तन करना इजी होगा। स्मरण ध्यान लगाना तो बंकिम प्रभु जैसे शांत व्यक्ति का ही संभव है। हम लोग तो चंचल है, हम लोग को कीर्तन ही सुविधा है। कारण कीर्तन बागेन्द्रिये स्फूर्ति হইয়া স্বয়ংই মানসসুক্ত হইয়া থাকেন। इसका कारण है कि कीर्तन जीव में स्फुरित होकर स्वयं ही मन से संयुक्त होता है। तो मुंह से कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो आस्ते आस्ते मन में भी कीर्तन करते करते मन भी उसमें लीन हो जाता है ना कीर्तन में। सो इनडायरेक्टली लॉन्ग रन में मन भी इन्वॉल्व हो जाता है। डायरेक्ट मन नहीं लगा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मन भी लग जाता है। পরিশেষে সেই কীর্তন ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃতার্থ করিয়া থাকে। अंत में वह कीर्तन ध्वनि अपनी श्रवण इंद्रियों को भी कृतज्ञ करती है, कान को भी आनंद देता है। करेक्ट। और সেই কীর্তন আত্মার ন্যায় নিজ সেবক শ্রোত্রী বর্গকেও কৃতার্থ করিয়া থাকে। तथा अपने समान अन्य श्रोताओं जीवों को भी कृतज्ञ करती है। तो अपना कान को भी संतुष्ट करता है, और जब आप कीर्तन करते तो आसपास लोगों को भी आनंद प्रदान करता है, उनका कान को भी। ये कौन बोल रहा है ये सब? भागवत पार्षदगण, वैकुंठ पार्षदगण, सॉरी, एक ही बात है। अगला श्लोक 147। अच्छा, अच्छा 149 ना, 149-50 एक साथ है। यस। ओके। भायांतराशेष ऋषिका चलाकाम भ्रान्तरसे ऋषिका चालकम् यदि संयतां सदा वागीन्द्रियं साधति संयतं सदा चित्तं स्थिरं सद् भागवत स्मृतौ तदा चित्तं स्थितं भगवत् स्मृतौ सदा सम्यक् प्रवर्तेत तथा स्मृति फलम् सम्यक् प्रवर्तेत तथा स्मृति फलम् एवं ध्यानरतेर्मतं चेत् एवं प्रभो ध्यानरतं मतं चेत् बुद्धे दृशं तत्र विवेचनायम्
बुद्धे तत्र वेद्यनीयम् ध्यानं परिस्फूर्ति विशेषनिष्ठा ध्यानं परिस्फूर्ति विशेषनिष्ठा सम्बन्धमात्रं मनसा स्मृतिर्हि। संबंधमात्रं मनसा स्मृतिः। 149 নম্বর। বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়ের চালক বাগীন্দ্রিয় যদি সংযত হয় তবেই চিত্ত স্থির হয়। यदि बाह्य और अंतर इंद्रियों के परिचालक भागी इंद्रिया मतलब जीव सदा नियंत्रित रहे तभी चित्त स्थिर होता है। আর চিত্ত স্থির হইলেই ভগবত স্মৃতি হইয়া থাকে। तथा चित्त के स्थिर होने पर ही भगवान का स्मरण होता है। অতএব কীর্তন স্মৃতির অনুকূল এবং স্মৃতিরই ভক্তির ফল। अतः कीर्तन स्मृति के अनुकूल है, जो स्मृति ही कीर्तन रूप भक्ति का फल है। तो कीर्तन से शुरू होता है और स्मरण ऑटोमेटिक हो जाता है। প্রভুর ধ্যানরত ভক্তগণ এইরূপী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাদের যুক্তি সম্বন্ধে ইহাই বিবেচনীয় যে প্রভুর পরিস্ফূর্তি বিশেষ নিষ্ঠায় ধ্যানের পরিপাক এবং মানসিক ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধই স্মৃতি। प्रभु के ध्यान में रत भक्त ऐसे ही सिद्धांत करते हैं, किंतु उन भक्तों की युक्ति के संबंध में यही विचरणीय है कि विशेष रूप में प्रभु की परिस्फूर्ति में निष्ठा ही ध्यान है और मन में प्रभु के साथ मंजू माता जी म्यूट की। तो और मन में लास्ट लाइन पढ़ लो प्रभु जी। और मन में प्रभु के साथ संबंध मात्र होना ही स्मृति है। तो ये कौन ये मानता है? जो तपलोकवासी है, नवयोगिंद्र जैसा, उन लोग को ऐसे ही लगता है कि स्मृति में दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगला श्लोक 151। चेद्ध्यान वेगात् खलु चित्तवृत्त्या ध्यान वेगात् खलु चित्तवृत्त्या अंतर्भवान्तीन्द्रियवृत्तयस्त अंतर्भवान्तीन्द्रियवृत्तयस्ता संकीर्तनस्पर्शनदर्शनाद्य संकीर्तनस्पर्शनदर्शनाद्य ध्यानं तदा कीर्तनतो अस्तु वर्यम्। ध्यानं तदा कीर्तनो अस्तु वर्यम्। যদি ধ্যান বেগ বশত সংকীর্তন স্পর্শন দর্শন আদি ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ চিত্তবৃত্তির অন্তর্ভূত হইয়া যায়, তবে কীর্তন হইতে ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। यदि ध्यान के वेग वसत संकीर्तन स्पर्श दर्शन आदि रूप इंद्रियों की वृत्तियों चित्त वृत्तियों के मन के अंतर्भूत हो जाए, तभी कीर्तन से ध्यान की श्रेष्ठता स्वीकार की जा सकती है। By the power of meditation, the activities of the senses beginning with glorifying, touching and seeing rest with the mind. For this reason, meditation is better than glorifying the Lord. ये भी उन लोग ये बोल रहे कि अगर माने ध्यान, जैसे वो बंकी प्रभु बता रहे थे कि हम उधर तुरंत पहुंच सकते हैं, अभी इधर से ध्यान लगाया तो वृंदावन पहुंच सकते हैं। तो वैसे ही बोला पावर ऑफ मेडिटेशन से the activities of senses beginning with glorifying, touching and seeing rest within the mind। अगर सोचिए ध्यान लगाया और ध्यान में भगवान को हम लोग खीर खिला रहे, गरम खीर खिला रहे अभी तुरंत बनाकर, ऐसे करके अगर इंद्रियों को हम लोग सेवा में लगा सकते हैं तब ठीक है। फॉर दैट रीजन मेडिटेशन इज बेटर देन ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। तो कीर्तन से वो उस एंगल से ध्यान कीर्तन से श्रेष्ठ हो सकता है। ये भी वैकुंठ पार्षद लोग ही बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, जो लोग सो रहे हैं उन लोग को आई डोंट नो इतना इंटरेस्टिंग चीज मिस हो जा रहा है। प्रीतिर्यतो यस्य सुखं च येन
प्रीतियस्य सुखं च येन सम्यक् भवेत् रसिकास्य तस्य सम्यक् भवेत् तत्रसिकस्य तस्य तत्साधनां श्रेष्ठतामां सुयसेव्यम् सद्भिर्मतं प्रत्युत साध्यरूपम् सद्भिर्मतं प्रेत साध्यं तो निष्कर्ष क्या है? যাহার যেই রূপ সাধনায় সম্যক প্রীতি বা যে প্রকারে সুখোৎপত্তি হয় সেই রসিকের পক্ষে সেই সাধন सुसेव्य और श्रेष्ठतम। यही निष्कर्ष है। जिसको जहां मन लगे वही बेस्ट है। किसी को स्मरण में मन लग रहा है तो वो बेस्ट है, ध्यान अच्छा है। किसी को नाम कीर्तन में मन लग रहा है तो वही अच्छा है उसके लिए। हिंदी जिसकी जैसी साधना में भली भांति प्रीति हो या जिस साधन से सुख की प्राप्ति हो उस रसिका के लिए वही साधन श्रेष्ठम है। प्रत्युत उहाई साध्य रूप और उसकी साधना का श्रद्धा और आदर सहित अनुष्ठान कर्तव्य है। साधुगण এই প্রকার সম্মতি প্রকাশ করিয়া থাকেন तथा वही उसके लिए साध्य रूप है। साधुगण भी इस विचार के सहमति प्रकट करते हैं। संकीर्तनाध्यान सुखम विवर्धते संकीर्तनं सुखं विवर्धते ध्यानाच्च संकीर्तनमाधुरी सुखम ध्यानाञ्च संकीर्तनमाधुरी सुखम् अन्योन्य संवर्धकतानुभूयते अन्योन्य संवर्धकतानुभूयते माभिस्तयोस्तद्धयमेकमेव तत् स्यामभिस्तयोस्तद्धयमेव तत्। अनुवाद संकीर्तन होते ध्यान सुख वर्धित হয়। संकीर्तन करने से ध्यान ज्यादा होता है। আবার ধ্যান দ্বারা কীর্তনানন্দ বা কীর্তনা माधुरी सुख संबंधित है। उल्टा भी है। हिंदी संकीर्तन से ध्यान सुख वर्धित होता है और ध्यान द्वारा ही कीर्तन माधुरी का सुख संवर्धित होता है। অতএব উভয়ে উভয়ের পোষক ও সংবর্ধক। अतः दोनों ही एक दूसरे से पोषक और संवर्धक है। সুতরাং সংকীর্তন ও ধ্যান আমরা এই বলিয়াই মনে করি। तथा संकीर्तन और ध्यान को हम एक ही मानते हैं। ये बैकुंठ पार्षद लोग बोल रहे हैं। ध्यानम च संकीर्तनवत् सुखप्रदम यद्वस्तु नाभीष्टतरस्य कस्यचित् चित्ते अनुभूत्यापि यथेच्छम् उद्भवेच्छ शान्तिस्तदेकाप्ति विशक्तिचेतसाम् शांति तदस्ते कापि विशक्तचेतसाम्। ये सुधामय वल्लभी माता जी हाँ प्रभु जी रेडी है? हाँ ओके, खाना भी रेडी है। वेरी गुड। ओके, ধ্যান ও সংকীর্তনের ন্যায় সুখপ্রদ, কারণ প্রিয়তমের যে কোনো বস্তুর অনুভবে সুখ হয়ে এবং তাহার সম্বন্ধীয় যে কোনো এক বিষয়ে যথেষ্ট রূপে চিত্তপৃষ্ট হইলে শান্তি জন্মে। ध्यान भी संकीर्तन की भांति ही सुखप्रद है, क्योंकि प्रियतम की प्रत्येक वस्तु के अनुभव में ही सुख होता है तथा उनसे संबंधित किसी भी विषय में यत श्रेष्ठ रूप में चित्त के निगम होने से शांति प्राप्त होती है। यथा यथा ज्वारारुज अर्थनाम शीतलामृत पार्थ मना प्राणादपि तृत्येत
मनःपानादि त्रुटे लक्ष्यं सुखं भवेत् सुखम भवेत्। জড়রোগীরা যেমন অমৃততুল্য শীতল জল মনে কল্পনা করিয়া পান করিলেও তৃষ্ণ বৈকুল্য হইতে পরিত্রাণ ও সুপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অভীষ্ট বস্তু সংকীর্তনেও সংকীর্তনকারীর সুখ শান্তি ঘটিয়া থাকে। जिस प्रकार अमृत तुल्य सुशीतल जल को मन से कल्पना कर पान करने से भी स्वर के पीड़ित व्यक्ति की पिपासा व्याकुलता नष्ट होकर उसे सुख प्राप्त होती है, उसी प्रकार अभिष्ट व्यक्ति वस्तु के संकीर्तन से भी संकीर्तनकारी को सुख शांति प्राप्त होता है। A man stricken by fever breaks their thirst and becomes happy by drinking water cool as nectar. So by glorifying or meditating on the Lord, one becomes happy. Yes, Sumana Gorangi Mataji. प्रभु जी 154 में क्या बोल रहे हैं, वो नहीं समझ में आया थोड़ा। हाँ, तो 154 में बोले ध्यान संकीर्तनाय न्याय सुखप्रद। ध्यान भी संकीर्तन के जैसे ही सुख प्रदान करता है, कारण क्योंकि प्रियतमेर जे कोनो वस्तु अनुभवे सुख है। भगवान का जो भी कुछ, चाहे आप कीर्तन करें भगवान का नाम का या भगवान को स्मरण करें, दोनों में ही व्यक्ति को सुख लाभ होगा। कारण कि प्रियतमेर जे कोनो वस्तुर अनुभवे कीर्तन करके या स्मरण करके सुख হয় এবং তার সম্বন্ধীয় যে কোনো এক বিষয়ে যথেষ্ট रूपे चित्त प्रविष्ट होइले शांति जन्मे। भगवान के बारे में कुछ भी तरह के से अगर हृदय को लगा सके, चाहे वो कीर्तन के द्वारा या ध्यान के द्वारा, तो शांति मिलता है व्यक्ति को, जीव को शांति जन्मे। ओके, यही लिखा है, यही रखते हैं। ग्रंथराज श्री श्री बृहद भागवतामृतम की जय। जय प्रभुपाद की जय। तो 155 तक आज हुआ, कल 156 से हम कंटिन्यू करेंगे।